नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अक्षय आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक करंट अपडेट, और वो करंट अपडेट है कि 30 दिनों तक अगर कोई भी मंत्री, कोई भी पीएम या कोई भी सीएम रहा जेल में तो उसे छोड़ना पड़ेगा अपना पद। तो अब होगा भ्रष्टाचार पर क्या वॉर, या फिर वही क्या होने वाला है कि इस बिल का होगा गलत प्रयोग। तो आइए उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या है संविधान संशोधन विधेयक 130, तो उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश कर दिया है और कल 3 बिल पेश किए हैं। उन तीनों बिलों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए हैं और तीनों बिलों पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो इसका गलत प्रयोग करने वाली है। यानी कि अब देखो भाई क्या कह रहा है ये बिल। कह रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तार किया और 30 दिनों तक वो हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल गए थे जेल में, पर जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई थी। अब भाई तो अब क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। पर क्या कितने सालों की सजा के प्रावधान में धारा में इनको एफआईआर दर्ज की जाएगी तब ये पद से रिजाइन देंगे। तो कम से कम ऐसे केसेस जिन पर 5 साल से ज्यादा की इनको सजा होने वाली है उस पर ही बेटा ध्यान रखिएगा, ये रिजाइन देंगे। 5 साल से कम है, यानी कि अगर 2 साल की सजा के लिए कोई इन पर अपराध लगा है, या 3 साल है या 4 साल है, तो इनको बेटा ध्यान रखिएगा, हिरासत में लिया जाएगा। पर आपको बता देते हैं इन्हें पद से रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। अब देखो भाई, यहां पर जो आप देखते हैं ओवैसी जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। यह सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली है। वो कह रहे हैं कि वही ये सरकार पर मौत की कील साबित होगा। संविधान को बदला जा रहा है ताकि भारत को पुलिस स्टेट में बदल दिया जाए। सारा का सारा विपक्ष इतना ही कह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है कि ये जो है इसको वापस लो, इसका गलत प्रयोग किया जाएगा। पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही है। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इन सभी के लिए हैं। मतलब पीएम भी अगर ऐसा होता है, पीएम के खिलाफ भी एफआईआर होती है, वो 30 दिनों तक वो जेल में रहते हैं, उनको भी पद छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो राज्य का मंत्री हो, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो, सबको क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब संविधान में क्या होने वाले हैं, किस किस आर्टिकल में, अनुच्छेदों में परिवर्तन होने वाले हैं, उन सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा ये बिल जो है, देखिएगा 130वें नंबर का बिल है। देखिएगा बिल का मतलब है कि ये बिल नंबर है। संविधान में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, ये संशोधन नहीं हुआ। अगर संशोधन हो जाएगा तो बिल की जगह अधिनियम यानी कि एक्ट लग जाता है, कानून बन जाता है। अभी तक ये कानून का रूप नहीं लिया है, तो बिल है 130वें नंबर का। दूसरा बिल देखिएगा इसी से संबंधित और आया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तीसरा बिल जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। तीसरा बिल किसके लिए बेटा? जम्मू कश्मीर। इन तीनों बिलों में क्या क्या है इसको एक एक करके विस्तार से जानते हैं। साथ देखिएगा इन तीनों बिलों में रखे गए प्रावधान क्या है। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री रूप में शासन नहीं चला सकते हैं। पहला बात सही है कि आप जेल से शासन कैसे चला सकते हो? अगर आप पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो आप देश की जनता को कैसे लीड कर सकते हो, उस राज्य की जनता को कैसे लीड कर सकते हो? तो पद से तो आपको रिजाइन देना ही पड़ेगा, इसमें कहा गया है। देखिएगा, इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेने का प्रावधान दिया गया है। अगर वे 30 दिन के अंदर जमानत नहीं ले पाते हैं तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटाएंगे। मतलब देखिएगा, केंद्र में कौन हटाएगा? राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। राज्यों में कौन उनको हटाएगा? राज्यपाल हटा देगा। ये इसी का विरोध कर रहा है विपक्ष। कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि इसका जो केंद्र सरकार है वो गलत प्रयोग कर सकती है। अब देखिएगा यहां पे 130वें बिल में है तो कौन कौन से आर्टिकल में, तो 75 आर्टिकल में क्या किया गया, संशोधन किया जाएगा। 164 में संशोधन किया जाएगा और यूनियन टेरिटरीज के लिए 239 के ए में संशोधन किया जाएगा। क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री की कहानी आती है, यहां से मुख्यमंत्री की कहानी आती है और यहां से केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की कहानी आती है। देखिएगा अब यहां पे जब इसमें संशोधन किए जाएंगे तो 75 में प्रधानमंत्री, ठीक है, सहित नियुक्ति की जाती है और साथ में उनकी मंत्रिपरिषद। 164 में आपने देखा होगा राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और साथ में मुख्यमंत्री की। और 239 के ए में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है, यहां पे देखा होगा।
इसके बाद देखेगा यहां पे आप सभी को ध्यान रखना है कि देखेगा ये एक बिल और लेकर आई है सरकार इसी में, जिसमें कहा गया गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, पर सरकार कह रही है कि अब तो होगा प्रावधान, अब तो जाएगी कुर्सी। तो क्या आप लोग बताएंगे क्या इससे भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, या फिर केंद्र सरकार जो विपक्ष कह रहा है कि इसका गलत प्रयोग कर सकती है, तो ये आपको जनता को राय बतानी पड़ेगी। इसके अलावा देखिएगा जम्मू कश्मीर में भी पहले ऐसे ही था, 2019 में ऐसा प्रावधान नहीं था, उनके मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025 फिर से लाया गया उनको हटाने का प्रावधान के लिए। साथ ही साथ आपको बता देते हैं जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री व मंत्री कौन रहे हैं। देखिएगा जेल में देखे जिनको जानते होंगे सब लोग भाई, ये दिल्ली के केजरीवाल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम बने हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था, क्योंकि इनको ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में शराब नीति से संबंधित गलत फायदे में बताया था। अब देखो भाई इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून 2024 को अंतरिम जमानत भी दी। फिर बाद में आपको पता है कि इन्होंने फिर लास्ट में अपने पद से रिजाइन दिया, फिर दोबारा से दिल्ली में इलेक्शन होते हैं और दोबारा से केजरीवाल नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं कि देखिएगा केजरीवाल अगर ये नियम पहले होता तो इनको क्या करना पड़ता, इनको पद से रिजाइन देना पड़ता, ये था। पर ये जेल से सरकार चलाए हैं, तो अब सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी भी सीएम पीएम या मंत्री के खिलाफ ऐसी एफआईआर होती है जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, तो उन्हें 30 दिन में या तो जमानत ले लो, नहीं तो 31वें दिन आपका पद नहीं रहेगा, आपकी कुर्सी चली जाएगी। अब देखो भाई, अब देखना है अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो ये केजरीवाल भी है, इससे ही सरकार ने बहुत सारी चीजें चेंजेस की हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है या गलत है? क्या गलत होने के साथ साथ विपक्ष जैसे कह रहा है कि क्या सरकार इसका गलत प्रयोग कर सकती है? तो आप जरूर कमेंट में अपनी राय जरूर देना है। इसी के साथ अगर आपको विनर्स की किसी भी बुक को परचेस करना है तो आप विनर्स पब्लिकेशन ऐप से कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो ऑनलाइन सपोर्ट नंबर है 9009335533। साथ ही साथ ऑफलाइन इंक्वायरी भी आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन कैंपस में। इसके साथ साथ विनर्स से कैसे कोर्स परचेस करें ये भी आपको पूरा पैटर्न सिखाया गया है, कैसे आपको कोर्स लेना है, और विनर्स पब्लिकेशन से कैसे आपको बुक ऑर्डर करनी है ये सिखाया गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें आप अपने परिवार विनर्स के साथ। धन्यवाद।